ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 8। काशी के गंगा तट पर हमसे मिले शंकर भारती महाराज की कुटिया में जब उन्होंने हमें तवांग मठ के बारे में बताते हुए कहा कि तावांग मठ एक बार जरूर जाना, उनकी इस बात पर शंकर महाराज जी ने पूछा, ऐसा क्या खास है तावांग मठ में स्वामी जी? पूरे देश में ही बौद्ध मठ फैले हुए हैं और लगभग सभी प्रसिद्ध हैं। तावांग मठ उन सबसे भिन्न कैसे है? स्वामी शंकर भारती जी कुछ क्षण के लिए चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा, तो फिर सुनो। अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा जनपद है तावांग, जिसकी कहानी मैं कभी भी नहीं भूल सकता। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा, प्राकृतिक सुषमा और मनोहारी छटाओं से समृद्ध कामेंग जिला के एक अति सुरम्य पहाड़ी घाटियों के गोद में छिपा है तवांग। ध्यानमग्न मूर्ति की तरह, शांत तपस्वी की तरह यहाँ बैठा हुआ है तावांग। ऊंचाई है लगभग 10,000 फीट समुद्र तल से। जब तुम लोग युत्सुंग लामा जी के पास जाओगे तब अवसर देखकर एक बार तावांग मठ का प्रसंग उठाना। प्रयोजन मिलने पर उनके समक्ष मेरा नाम भी ले सकते हो। वे तावांग मठ के संबंध में मुझसे 100 गुना अधिक जानते हैं। जीवन के अनेक वर्ष उन्होंने तावांग में ही बिताए हैं। शंकर भारती जी ने आगे कहा, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह तावांग। मात्र कुछ मीलों की दूरी पर है वह स्थान जहां भारत, भूटान और तिब्बत की सीमा रेखा एक जगह पर मिलती है। तावांग का पहुंच मार्ग सौंदर्य से परिपूर्ण पहाड़ी के रास्ते से होकर गुजरता है। ये तेजपुर से शुरू होता है। समुद्र तल से 14,000 फीट ऊंचे उत्तुंग शिखर को पार करके तावांग पहुंचा जाता है। यहाँ के स्थानीय निवासी कहलाते हैं मोम्पा। ये सभी बौद्ध धर्म में दीक्षित हैं। इनके अलावा हमारे देश में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने तावांग देखा हो। अरुणाचल प्रदेश के इस सीमांत इलाके में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। शंकर भारती जी ने कहा, इनर लाइन कहलाती है वही सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश में कोई काम न होने पर उस रेखा के दूसरी ओर जाने नहीं दिया जाता। शंकर भारती जी ने कहा, तावांग ये नाम विश्व के अखबारों में कुछ एक बार ही आया है। पहली बार 1989 में, जब दलाई लामा अपने अनुसरणकारी चीनियों की नज़र से बचते हुए तिब्बत से पलायन कर गए थे। दलाई लामा भारत तिब्बत सीमा लांघने के बाद सबसे पहले इसी तावांग मठ में ठहरे थे। उनके यहाँ पहुँचने के बाद ही पूरी दुनिया को यह खबर मिल पाई थी। दूसरी बार तावांग का नाम बहुचर्चित हुआ वर्ष 1962 में, जब आगे बढ़कर चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण किया था। तावांग ही था वह पहला स्थान
जहां युद्ध के समय चीनियों ने कब्जा कर लिया था। ताओवांग के चीनी आधिपत्य में जाने के बाद ही सारा विश्व चीनी आक्रमण के विरोध में भारत के साथ आ खड़ा हुआ था। शंकर भारती जी की इन बातों को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। रोमांच के कारण पूरे शरीर में मानो सिहरन सी होने लगी। उन्होंने आगे कहा, ताओवांग प्रसिद्ध है विशाल बौद्ध मठ के लिए। यह मठ पहाड़ के ऊंचे शिखर पर अवस्थित है। इस विशाल बौद्ध मठ को स्थानीय भाषा में गुम्फा कहा जाता है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।